चलो करें भी स्टार्ट। लास्ट क्लास में जितना सीआई पढ़ाया था समझ में आया था, बस वैसा ही है। पिछली क्लास में हमने सीआई कैलकुलेट करना सीखा था, तो कंप्लीट सीखा था, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। आज के क्वेश्चन में क्या है, ये फिर क्वेश्चन में अभी करेक्शन कराई थी बैठ के, फिर भी बंदा करके नहीं गया। ये 1 ईयर 6 मंथ है, जस्ट अभी करा के आया था। 1 साल 6 महीने का ही, 1 वर्ष 6 महीने। अब तक निकाला तो हमने 2 साल का, 3 साल का, अब आ गया 1 साल 6 महीने, 1.5 साल का सीआई बताना है। और ऊपर से लिखा हुआ है 40% पर एनम है, बट कंपाउंडेड क्वार्टरली। स्पेलिंग स्पेलिंग कोई गलत हो तो देख लेना। देखो, अब तक ब्याज था पर एनम, पूरे साल का। अब कह रहा है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब समझ रहे हो, 1 साल में कितने क्वार्टर, तिमाही, यानी 12 महीने होते हैं, हर 3 महीने पर लगेगा। ठीक है, हर 3 महीने पर लगेगा तो 4 का आया। और ये बोला इसने क्वार्टरली, तो 1 साल में क्वार्टर होते हैं 4, तो 4 से डिवाइड करा। रेट कितना इसका, 40। तो 40 को 4 से करा तो 10% क्वार्टरली रेट आ गया। देखो 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दो। अगर वो बोलता 6 माही है, हाफ ईयरली, तो 1 साल में कितनी 6 माही आएंगी, तो 2 से डिवाइड कर दो। सही है भाई, क्वार्टरली है, 3 महीने पर है, तो 1 साल में 3 महीने 4 बार आए होंगे। तो ये रेट कौन सा दिया हुआ है, पर एनम। रेट कौन सा है, तो पूरे साल का 40 है, तो हर 3 महीने का कितना निकल के आएगा, 10। हर 3 महीने का चाहिए ना। अगर हर 4 महीने का बोल देता, हर 4 महीने पर रेट चाहिए, तो आप 3 से डिवाइड कर देते। ये बात क्लियर है। तो हमारा रेट तो आ गया 10% क्वार्टरली। अब ये बोल रहा है 1.5 साल का कैलकुलेट करो। अब इस बात को समझ रहे हो, करेगा तो सही है कांड क्वेश्चन में, पता नहीं। अब 1.5 साल में, इससे अगला क्वेश्चन एक बार देख लो, फिर इस पिछले पर आना। ये कर लो, उसकी कैलकुलेशन ज़्यादा, फिर उस पर कराते हैं। जैसे ये है 14% पर एनम है, और कंपाउंडेड क्या है, 1 साल में कितनी बार हाफ ईयर आते हैं, तो 7% हाफ ईयरली लिख सकता हूं मैं। रेट आ गया 7% हाफ ईयरली। ये चीज़ समझ में आई भाई, पूरे साल का दे रखा है, और उसने कहा है कि आपको कंपाउंडेड क्या होना चाहिए, हाफ ईयरली। तो 1 साल में 2 बार हाफ ईयर आएगा, तो रेट आ गया 7% हाफ ईयरली। कितने साल का कैलकुलेट करना है, 1 साल 6 महीने का। अब 1 साल 6 महीने का मतलब है 18 महीने, 18 महीने। और हाफ ईयरली का मतलब है हर 6 महीने पर ब्याज देना है। कब देना है, हर 6 महीने पर। आप पहले 6 महीने पर ब्याज दोगे, फिर अगले 6 महीने पर दोगे, फिर अगले 6 महीने पर दोगे, तो 1.5 साल में कितनी बार ब्याज दे चुके होगे। ये बात क्लियर है, किसी को डाउट है। पिछले क्वेश्चन को हम 1 ईयर के लिए ही कर लेना, 1.5 साल में तो ज्यादा लंबा ही होगा ये। अब इसमें देखो 10% क्वार्टरली आ गया। क्वार्टरली का मतलब है हर 3 महीने पर एक बार ब्याज है, तो 1 साल में कितनी बार ब्याज हो चुका होगा। ये बात क्लियर है, डाउट। पहले वो कराता हूं सोल्व, फिर इसको कराता हूं। देखो 7% हाफ ईयरली आ गया, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 14% का, प्रिंसिपल 14,000 है, तो आप रेट कौन सा लेके चलोगे, 7। वो तो पूर्ण पर एनम का है, आपको हाफ ईयरली चाहिए। अब ये पता चल गया कि हाफ ईयरली है और 1.5 साल है, तो आपको 3 बार लेना है। तो जैसे 3 साल का कैलकुलेट करते थे, कैसे करते थे, पिछली क्लास में सिखाया था। मैं लिखूंगा 7 का 7 स्क्वायर इंटू, और 7 प्लस पॉइंट के बाद कितनी डिजिट, पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब मैंने ये कहा जिसने नहीं देखा अपनी पिछली क्लास देख के आना।
343, 147, भाई 47 दिया, 49 दिया, 147, और 7 का क्यूब 300, स्क्वायर्स और क्यूब याद कर लो जितना जल्दी याद करोगे। यहां बोला था आखिरी के 2 डिजिट, यहां 3, और ये 3 इसमें आकर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कितना बन गया, अगले 2 डिजिट यहां, बोलो, इतना परसेंट इंटरेस्ट बनेगा। मैंने कहा पहली क्लास समझ ली तो काम पूरा हो गया है, उन्हीं को घुमाते फिराते रहेंगे बार बार। किसी को डाउट है यहां तक? मेरे से सीआई पूछा है तो मुझे पता है इतना परसेंट किसका मिलेगा, प्रिंसिपल का, 22.543 बाई 100। 14 का टेबल आता होगा तो आंसर आ जाएगा। 14 के तो टेबल है भाई, ये कट गया इससे, तो ये आया 14 इंटू 225। अब जिसको 14 का टेबल आता है तो आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? आंसर कैलकुलेशन नहीं समझाना, कॉन्सेप्ट से मतलब है। और 14 का टेबल मेरे ख्याल से तो सबको आ ही जाना चाहिए, नहीं आता तो क्या कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इससे पहले वाले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। अब ये 10% क्वार्टरली हो गया रेट, और 1 साल का लेना है। क्वार्टरली का मतलब है हर 3 महीने पर ब्याज लेगा, तो 1 साल में कितनी बार ब्याज ले चुका होगा, 4 बार। तो जैसे 4 साल का कैलकुलेट करते हो। अब मैं क्लास के एंड में ये रेट लिखवाऊंगा। जैसे मेरे को याद है 4 साल का 10% का 46.41% होता है। अगर मैं पेपर में जाऊंगा, कभी रेट ज्यादा लेगा ना टाइम, 4-5 साल, तो रेट 10%, 20% और 5%, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन क्या होती है, थोड़ी आसान है। अगर मैं 11% का 4 साल का निकालूंगा तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, और वो देता नहीं पेपर में ऐसा। तो ये मैं रेट लिखवाऊंगा तुम्हें। मेरे को तो वैसे ही ध्यान है कि 10% पर एनम पर अगर आप 4 ईयर का निकालोगे तो 46.41% आएगा। कितने ईयर का, 4 का। मैं लिखवा देता हूं, 10 का लिखवा देता हूं। क्वेश्चन आया देखो, जब 10% आप रेट ले रहे हो 2 साल का तो 21% आएगा। बताओ आएगा नहीं आएगा? अरे पिछली क्लास में मेथड सिखाया था, 10 और 10 यहां मल्टीप्लाई, 100 आएगा ना, और यहां सम, ये एक बच गया ना इसमें से, 20 और 1, 2 साल का 21। जब 3 साल पर जाओगे तो 33.10 आएगा। ये कैसे आया, 10 का क्यूब, 10 का स्क्वायर इंटू 3, 10 प्लस 10 प्लस 10। मेथड वही है, पर क्या ना, कुछ रेट को दिमाग में सेट कर लो कि आ गया पेपर में, डायरेक्ट आ गया तो डायरेक्ट ही करना। 4 साल पर जाओगे तो 46.41 आएगा। ये कैसे आया, जो 3 का आया उसको x और चौथे वाले को y। 5 पर जाओगे, भाई मैं कैसे समझा रहा हूं, देखो मैंने लिखा 46.41 x, और 5 वाला क्या हो गया, y। जिनकी पहली क्लास है उनको समझ में नहीं आ रहा होगा हो क्या रहा है। और इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि अपना सारे, देखो क्लास नहीं लगाई कोई बात नहीं, वीडियो तो डाल ही देते हैं, उसको तो बैठ के देख ही सकते हो, देख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको जोड़ के देखो, 56 पॉइंट 5 साल पर जा रहे हैं, और ये इससे घट जाएगा 4 पॉइंट, इसमें जोड़ दो, सिक्सटी 1 पॉइंट। इससे ज्यादा ऊपर जाना मैं नहीं समझता फिजिबल चीज है भाई। 5 साल से ज्यादा अगर कोई देगा, क्या हो गया, बात नहीं, बात नहीं करनी है। हनु कह रहा है कुछ नहीं, बात कर रहे थे। अरे बात नहीं, कोई बात नहीं भाई, नहीं करनी, मेरे से पूछ लो तो हो जाएगा भाई। 7 साल का अगर 10 का दे दिया तो 10 की पावर तो 7 करने में दिक्कत नहीं है, पर 10 के अलग जो आएगा, जैसे 10 से 11 हो गया तो 11 की पावर 7 करना, 6 करना, क्या काम है, टिपिकल काम है, इसलिए देता नहीं है सीआई, कभी मिलेगा नहीं। ये चीज क्लियर है? अगली स्लाइड में ऐड करूं मेरे इसको। तो अब ये कह रखा था इसमें कि प्रिंसिपल है
40,000, रेट है 40% पर एनम, पर क्वार्टरली लेना है, तो क्वार्टरली का रेट कितना आ गया 10, और कितनी बार लेना पड़ेगा, तो आप बताओ डायरेक्ट ये ले लोगे ना ले लोगे 46.41, या फिर आप क्या कर लो, आप ऐसे भी कर सकते हो, 10% का मतलब होता है 1/, तो ये प्रिंसिपल अगर 10 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, पड़ा था। और ये पावर क्या होती है, जितनी बार इंटरेस्ट लिया, टाइम नहीं होता, टाइम तो यहाँ 1 साल है, पर इंटरेस्ट 1 साल में कितनी बार लिया गया है, तो ये 4 पावर होगी इसकी, तो आप लिखोगे, और ये 14,641 आएगा। अगर प्रिंसिपल ये होगा तो अमाउंट ये हो जाएगा, तो इन CI क्या आएगा 4641, पर आपको जो पेपर में प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 40,000, इसका कितना टाइम है ये, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी 4 चौक 16 था, ये या 4 16 24 25 16 और 2 18, क्या हो गया, ऐसे सकबरी निगाहों से मत देख, मेरे को डाउट हो जाता है अपनी कैलकुलेशन पर, सही है, हो जाएगा। या फिर आपको रेट याद होता तो आप डायरेक्ट क्या करते, आंसर क्या आता, आप कहते भाई 40,000 रुपए का 46% हटाने के लिए नीचे 100। देखो कुछ चीज प्रैक्टिस से ऐसी दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, मैंने कहा जब टाइम ज्यादा बढ़ाएगा ना, 4 5 6 साल करेगा, 5 10 और 20% पर है खेल, क्योंकि इसके अलावा कोई भी जो रेट है वो उसकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है बहुत ज्यादा, तो देगा नहीं। तो ये 3 रेट तो आप याद रख सकते हो ना, मैं लास्ट में लिखवा दूंगा, हो जाएगा क्वार्टरली हाफ ईयरली कुछ पर भी। एक तरीका और हो सकता है, एक स्लाइड और ऐड कर देता हूं, देखो मैं ऐसे लिखता हूं, आगे क्वेश्चन लिखा तो नहीं हुआ ऐसा ही, चलो समझा देता हूँ, लिखा हुआ छोड़ देंगे। मैंने लिखा प्रिंसिपल है 51,200, रेट है 12/2% पर एनम, और टाइम है, पहले 1.5 साल करा देता हूँ, 1 ईयर 6 मंथ। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में था कि पर एनम था पर क्वार्टरली और हाफ ईयरली था, इसमें मैं कह रहा हूं पर एनम पर ही निकाल दो, रेट को यही रखो पर एनम, तो कैसे निकालोगे, इसका मतलब ये हुआ कि 12.5% क्या होता है 1/8 होता ना, बोलो 1.5 साल का मतलब क्या है, पहले साल पूरा ब्याज और दूसरे साल का, यही तो हुआ 1.5 साल का मतलब। अब क्वार्टरली हाफ ईयरली कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ, तो पूरा 1.5 साल निकालना है। दो तरीके हो सकते हैं, इस पे पिछले वाले मेथड अप्लाई नहीं होंगे ना, क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, दो मेथड से पढ़ रहे हैं हम हमेशा, ये आएगा तो ऐसा, ये आएगा तो ये। या तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ लिखो प्रिंसिपल और यहाँ लिखो अमाउंट, ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, पहले साल में ऐसा होगा भाई, दूसरे साल का आधा चाहिए, तो इस रेट को भी क्या कर दो 1/8 का हाफ, 1/, सही है, तो 16 से कितना हो जाएगा, सही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और बोलो 128 153, डिफरेंस कितने का आया, ये CI आ गया। आपको जो ये वैल्यू गिवन है इसका कितना टाइम है, 400। अच्छा कई बार ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, 28 चौका 112 होता है, और 4 से ये हो गया, मेरी कैलकुलेशन वीक नहीं है, मैं थोड़ा टच से दूर हुआ, वैसे तो ध्यान में तो आ जाते हैं, जैसे 28 चौका 112, 49 147 ये आ जाएंगे 2 4 दिन में ट्रैक पे, तो ये 400 गुना हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा 25 चौक 100, बोलो
एक दूसरा मेथड और हो सकता है, ये समझ में आया? कुछ नहीं करा हमने। अगर मैं बोलता 1 साल 3 महीने का, तो पहले साल का पूरा और दूसरे साल का 1/4 चाहिए ना, तो रेट को भी क्या कर देते, 1/4। अब इसको ट्री वाले मेथड से भी समझा देता हूं। ये है 51,200 रुपए, रेट है 1/8। पहले साल का पूरा चाहिए तो पहले साल का पूरा लो, इसका 1/8 करो। जब इसको 8 से डिवाइड करोगे कितना आया, अरे 8 का क्यूब होता है ये, तो एक 8 हटाओगे तो स्क्वायर बचेगा। मैं डिजिट इसलिए आसान लेते हैं, हम आसान डिजिट कैसे लेते हैं, उसके क्यूब की वैल्यू ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो ये आया 6400। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? पहले साल का ब्याज ये है भाई, पहले साल का पूरा चाहिए और दूसरे साल के में से हाफ। तो कल पढ़ा, पहले साल तो इसको यूज करा, उसको दे के नहीं आया आप वापिस, पैसा दोगे कितने साल के बाद, 1.5 साल के बाद। तो पहले साल के एंड से लेकर और जो अगला आधा साल आएगा उस तक आपने पूरा यूज करा पैसा, इसको भी यूज करा और 6 महीने अगले इस दोनों को यूज करा। तो इसका भी 1/8 करोगे और इसका भी 1/8। यह आ गया 800 और ये आ गया, यहां तक सही है? मैं अलग अलग कर देता हूं भाई, ये है मेरा, रेड डॉट तो बना दे भाई, फर्स्ट ईयर का। और ये जो आया ये कौन से ईयर का, बोलो? सेकंड ईयर का ये है। आप ऐसे मत कर देना, ऊपर वाला पहले साल का नीचे वाला दूसरे साल का, नहीं, सिर्फ ये मिला था पहले साल में, दूसरे साल प्रिंसिपल पर फिर मिला, इंटरेस्ट पर फिर मिला। तो जो मैंने लिखा भाई फर्स्ट ईयर का तो मेरा आ चुका है 6400, सेकंड ईयर का आ चुका है 64 और 800, 7200। पर सेकंड ईयर का कैसा चाहिए, ये तो पूरा सेकंड ईयर का आया हुआ। जब आप इसको हाफ करोगे तो कितने से डिवाइड, कितना आ गया, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आ गया भाई? आंसर तो हर मेथड से सेम आना है। अब तुम्हें ये देखना है पेपर में कौन सा यूज करना है, बताओ कौन सा यूज करोगे? ये वाला करोगे? क्यों जाओगे वहां पर? क्योंकि वहां 2.5 लिखूंगा मैं, जैसे 2.5 साल लिख देता इसको तो और का बड़ा शुरू हो जाता, नीचे जाते। इसमें क्या करना था, 2.5 लिखने पर एक और मल्टीप्लाई करनी थी। बात क्लियर है? डाउट है? चलो मैं देखता हूँ अगला कोई ऐसा दे रखा है नहीं इसने ना, ये तो डिफरेंस है। एक 2.5 साल का और करा देता हूँ, सही ना? जैसे प्रिंसिपल लिख दिया 68600, रेट दे दिया मैंने 14/7% पर एनम, और मैंने कहा टाइम है 2 years 6 month, और सीआई बता दो। अब यहां से एक चीज तो समझ में आ गई, पर एनम है तो कुछ रेट में चेंज नहीं करना, क्योंकि पर एनम ही दिया, पर एनम का ही बताना है। अगर मैं क्वार्टरली हाफ ईयरली करता तो चेंज हो जाता, और ये भी हो सकता था चेंज, क्योंकि देखो ये आया 1/7, ये पर एनम है, और मैं बोल रहा हूं आपको कि इसका हाफ ईयरली कैलकुलेट कर, तो इसका क्या कर देते, आधा, हाफ ईयरली में तो 2 से होगा ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते इसका, सारे पे चल पड़ता वो फिर वो रेट। अब आप यहां से ऐसे लिखोगे प्रिंसिपल और 7 से 8, 2.5 साल का मतलब क्या है, 2 साल तक तो पूरा, और तीसरे साल का, भाई 2.5 का मतलब ये होता है ना 2 पूरे और तीसरा आधा। तो आप 2 तक के लिए इसको ऐसे लिखोगे 7 से 8। कोई डाउट? जब आप थर्ड में आओगे तो 1/7 का क्या कर दोगे, 1/, तो ये 14 से, बोलो, इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई, डिफरेंस बी से कैलकुलेट करा, हो जाएगा। कोई डाउट है? अब मैं ट्री मेथड से समझाता हूं। ये है 68600। देखो मेरा काम है सारे मेथड सिखाना, तुम धीरे धीरे प्रैक्टिस से समझ में आना शुरू हो जाएगा तुम्हें कौन सा मेथड तुम्हारे काम का किस टाइप पर। अगर एक मेथड से सारा सोल्व करोगे सोल्व होगा पर टाइम लगेगा। प्रैक्टिस करो और अपनी चीज़ों को दिमाग में सेट करो, ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है तो इससे करना है, ऐसा दिख रहा है तो इससे करना है।
पहले साल का जब आपने इसका लिया 1/7, 9800, बोलो कोई डाउट है? ये मैंने क्यूब ले रखा था, क्यूब का डबल कर दिया तो 49 का डबल 98 हो गया, तो वहां से हो गया। ये आ गया पहले साल का। पर मुझे 2 साल का पूरा चाहिए, तो 2 तक तो पूरा ही चलते हैं। सेकेंड ईयर का क्या होता था इस पर भी, और बोलो, जब आप इसका 1/7 करोगे तो ये 1400, और इसका 1/7 करोगे तो ये 2 साल का आ गया ना भाई। इसने कहा 2 साल 6 महीने, यानी 2 साल का तो पूरा चाहिए। इस 2 साल के को जोड़ के देखो, 9800 9800 कितना हो गया, 19600 और प्लस 1400, 11,000 हो गया। 19600 में 400 जोड़ा 10,000 और 1,000 और 11,000। अच्छा 19, ठीक है। 19600 प्लस 400 20,000, मैं 96 से ले गया, और 21,000, ठीक है। अब तीसरे साल का आधा चाहिए भाई। ये मेरा जो है ये सारा 2 साल का है। तीसरे साल पर क्या हुआ होगा, दूसरे साल से लेकर तीसरे साल के एंड तक मैंने इसको भी दोबारा यूज करा, इसको भी करा, इसको भी करा, और इस पैसे को भी करा। कल पढ़ाया था ये मैंने, तीनों को यूज कराना, तो सब पर इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ 9800 आएगा क्योंकि 1/7 है, ये भी 1/7, 1/7, ये 1400 आएगा, ये 1400 आएगा, और ये कितना आ जाएगा। पर मैं ये कह सकता हूँ ये वाला जो इंटरेस्ट है ये तीसरे साल का है। अलग करना पड़ेगा आपको कि तीसरे वाला कौन सा है। तो ये 2800 और 200 3,000 और 9800 12,800। तो आप इस पर 6 मंथ का और लगाओगे तो ये 12,800 आया ना भाई, और इसका क्या कर दोगे 6,400, तो ये 6,400 इसमें और जोड़ोगे 27 कर दोगे। अच्छा कभी पेपर में ऐसा आ जाए हर साल का रेट अलग है, इस मेथड से करो, कर दोगे ना भाई। पहले साल का 1/7 मैं यहाँ लिखूंगा, दूसरे साल का 1/8, तो ये 1/8 और ये वाला 1/8। तीसरे साल का अलग से लिखो तो कर, कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है जैसा वो बोले वैसा कर देना। ये हो जाएगा अब क्लियर। हाफ ईयरली कंपाउंडेड, क्वार्टरली कंपाउंडेड, या वैसे 1 ईयर, हाफ, 6 मंथ, सब कुछ क्लियर है। चलो तुम कह रहे हो तो मान लेता हूँ। ये पिछली क्लास में करा दिया था डिफरेंस निकालना, हाँ ब्रो, ये भी कराया था। ये आ गया क्वेश्चन। इसने कहा कि डिफरेंस ले लो CISI का, प्रिंसिपल ले लो, टाइम देके रेट बता दो, जो पढ़ा वहीं से। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है R/100 का स्क्वायर डिफरेंस बाय प्रिंसिपल। मैं ये बताऊंगा कहाँ से बना फॉर्मूला। अगर पेपर में आता तो आपको तो इतना ही करना है, R²/10,000, डिफरेंस है 225/10,000। ये दोनों कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15% पर एनम। पेपर में तो इतना ही काम है। अब तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा होगा आया कहाँ से। मैंने सिखाया था कि आप जब निकालते हो डिफरेंस, मान लो 8% रेट होता, 8% रेट होता था, तो मैं कहता था भाई 2 साल है तो इस 8 का क्या कर दो स्क्वायर, कहता था पिछली क्लास में। स्क्वायर करा, 2 डिजिट बैक लगाए पॉइंट, और इतना परसेंट ले लो, ये क्या आ जाएगा, कल कराया था कि अगर आपको डिफरेंस निकालना है तो क्या करो, जो रेट है उसका स्क्वायर करो, 2 डिजिट इधर आगे पॉइंट लगाओ, करा था। और पी का इतना परसेंट ले लो, परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या आ गया, और ये इक्वल्स टू क्या आ जाता था डिफरेंस। फिर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ, ये पॉइंट हटाने के लिए एक और 100 लिया हूँ, ये पॉइंट हटा दिया, एक और 100 आ गया। थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ, ये किसका स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है, हो गया जनरेट फॉर्मूला, वही तो है।
जो तुमने कल करा था। सही है? कोई डाउट है? क्लियर या ऑल क्लियर? अच्छा, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ भाई, मैं धीरे धीरे करके सारा खत्म कर दूंगा। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, टाइप ज़्यादा है। तुमने सुबह से 4 तो अभी पढ़ लिए हैं। कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, विदाउट क्वार्टरली, विदाउट हाफ ईयरली, और ये डिफरेंस और प्रिंसिपल से रेट निकालना। तुम्हें रियलाइज नहीं हो रहा, पर मैं कह रहा हूँ मैं धीरे धीरे। अच्छा, अभी तो रिदम ज़्यादा फास्ट नहीं रख रहे क्योंकि तुम्हें कैप्चर नहीं। अब जैसे 2 चैप्टर इकट्ठे हो जाएंगे, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम्स या एसआई, फिर 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। और इन चैप्टर्स में थोड़ा है भी, एवरेज, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, उनमें तो 2-2 घंटे में 12-15 क्वेश्चन, 12-15 टाइप, चैप्टर खत्म करते रहो। तो अभी साथ साथ पढ़ लेना इनको, बार बार देख लेना, समझ में ना आए तो। इसमें कोई डाउट है? तुम्हें पेपर में करना तो ये है, इतना ही करना होता है। R²/10,000 d/p। ये फॉर्मूला ये कहाँ से आया, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुम्हें, ये तुम कल पढ़ के जा चुके हो अगर। ये एक बार नेट नोट में आया था, क्वेश्चन पढ़ के देखो, करा नहीं रहा मैं भी। ये ऑप्शंस देने थे, इसके ऑप्शंस नहीं दिए। क्या दिखा हुआ है? ये पढ़ना। ये मैं पढ़ा रहा था बैच में किसी बच्चे ने डाउट पूछने आया था, तो मेरी तो आदत ही है, जो अच्छा क्वेश्चन लगेगा मैं उसको ऐड कर देता हूँ। तो मैं भी कल एक ग्रुप में क्वेश्चन दिया था टाइम एंड वर्क का, नहीं देखा? देख लिया, और काम की चीज़ है। किसी ने मेरे से डाउट पूछा, मेरे को लगा ठीक क्वेश्चन है तो मैंने डाल दिया, और वो ठीक ही है, करके देखना। तो जैसे ये मेरे पास आया था, करा दिया। इसको ऑप्शंस के लिए छोड़ देते हैं, अभी करा नहीं रहा, तुम्हें ट्राई करना हो तो कर लेना। ये आ गया डिफरेंस और प्रिंसिपल से 3 साल का दे दिया। अब इस पे रेट बता दो। पिछले वाला कितने साल का था? 2 साल का CSI का डिफरेंस था, प्रिंसिपल था, टाइम था, और उसने पूछा रेट बताओ क्या है। ये है 3 साल का। इसका क्या है? आप लिखोगे x³/3x+1 डिफरेंस बाय प्रिंसिपल। चलो, x³/3x+1, 560, 14, 5। इससे कैंसिल, ये उल्टा लिख दिया, p/d था। अरे 2 बार। तो ये 14,580 और 560, यह है 28, 2 से कैंसिल करा, और यह है 729। यहाँ तक कोई डाउट है? ये किसका क्यूब होता है? 9 का होता है भाई। 729 9 का क्यूब होता है। अरे समझाऊंगा, ये कहाँ से आया, ये तो बाद में ही समझाता हूँ। तुम पहले देखो ना हो क्या रहा है। ये 9 का क्यूब, किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकलेगी, दोनों जगह सेटिस्फाई करेगी। आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। 3x+1 की वैल्यू 28 है, 3x की वैल्यू 27 आई, और x की वैल्यू क्या आई? तुम नहीं मानोगे, तीनों को बोल रहा हूँ। देखो एक बात और है, मेरे को कोई लोड नहीं है, तुम सारे इकट्ठे होके आओ होल को बोलो मत आओ, मैं पैसे ले रहा हूँ तुमसे। तो पढ़ाना उसी को जिसको जरूरत है। फ्री का मतलब मजे नहीं है, ध्यान में रखो और पढ़ लो। x की वैल्यू 9 आ गई, मेरे ख्याल से तो ये देख के ही पता चल जाना चाहिए। और जो रेट होगा 1/x। तो रेट की वैल्यू आई 1/9, यानी 11 1/। अब ये कहाँ से आया वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले फॉर्मूला क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कहाँ से आया।
अभी ट्री बनाया था मैंने, ये ट्री बनाया, यहाँ पर 3 थे इसके, थे नहीं थे, हमने कहा ये ए और ये क्या है, फिर 2 आए और फिर 3 साल में ऐसा होता था नहीं होता था। डिफरेंस वाली वैल्यू कौन सी है? ऊपर वाली लाइन तो ऐसा ही होता था, उसके नीचे छोड़ोगे तो डिफरेंस होगा। ये भी 3 था ना, देख रहे हो बता नहीं रहे। कल वाली कॉपी, अच्छा कॉपी में तो तुम लिखते ही नहीं हो। अरे पहले साल इस पर इंटरेस्ट, दूसरे साल इस पर और इस पर, तीसरे साल इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, और कल तो पढ़ाया था। अब मुझे बताओ ये डिफरेंस क्या आया, 3x+1 नहीं हुआ? नहीं हुआ। यहाँ लेके दो 512, 1/8, 1/8, 1/8, ये 64, ये 8, ये कितना आया? x x x x आया। ये x की वैल्यू कितनी आई और रेट क्या है? तो 1/r। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है, यहां से प्रिंसिपल पर जाना चाहूं मैं, तो रेट को कितनी बार मैंने 1/8 लिखा? उल्टा करोगे तो क्यूब नहीं हो जाएगा? ये क्यूब ही हो रहा है। इससे वापस जाना है, अभी डिवाइड करें तो वापस जाते टाइम क्या करना पड़ेगा? तो 8 का क्यूब क्या हो गया? सही है, पी आ जाएगा। समझ में आया? अच्छा, जिसको नहीं पल्ले पड़ रहा, डीपी वाले जो कांस्टेबल वाले, वो छोड़ देना, दिमाग इतना लगाना ही नहीं, पहली बात तो आएगा ही नहीं। पर मेरा क्या धर्म है, मेरा धर्म हर चीज एक्सप्लेन कर रहा है। मैंने कहा था मैं जो बोर्ड पे पढ़ाऊंगा हर चीज के पीछे का लॉजिक बताऊंगा, ये कहाँ से होती है, बुक में कहाँ से लिखा, शॉर्ट ट्रिक वाला बोलता है ये ट्रिक लो, है सब डिटेल से ही। तो डीपी वाले ऐसी चीज़ों पर अपनी आंख बंद कर लिया और कबूतर की तरह, काम की चीज़ है ही नहीं। वैसे इतना टफ भी नहीं है, पढ़ ही रहे तो पढ़ ही दो। ये क्लियर हो गया? फॉर्मूला कहाँ से बना? ये पिछली क्लास में कराया था, डिफरेंस निकालना, है ना? पी का 1/6 ऐसा ही आया, फिर 1/6, उसकी 3 से मल्टीप्लाई और एक बार और 1/6 सम कर दिया आंसर। 4 साल का डिफरेंस बताना, 20% का पेपर में आया था, पेपर में आया, करना करो इसको। और ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है कि 12,000 रुपये 20% है, 4 साल का CISI का डिफरेंस बता दो। हो तो जाएगा, मैं ये चेक करना चाह रहा हूं तुम कौन से मेथड से करोगे। करो। होने को तो कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो ना हो। पेपर चल रहा है, पेपर का क्वेश्चन आ गया, ये सोच के सोल्व कर दो। चलो, मेरे ख्याल से आप में से किसी ने उस तरीके से नहीं करने की सोची जो मैं करूँगा। भाई 20% है, 4 साल का निकालना है। मैं क्या करूँगा, 20 को ऐसे लिखूंगा, यहाँ मल्टीप्लाई 400 आएगा ना, बोलो, और यहाँ सम। अगर 20 का आप 2 साल का CI निकालोगे कितना परसेंट आएगा? ये बात क्लियर है? तो मैं 2 इधर ले लेता हूँ, 2 इधर, यानी x+y+x×y/, ये 1936 आएगा, तो ये आ जाएगा। 44 की मल्टीप्लाई करके देखना कितना आ रहा है। ये 1936 से आएगा ना, 44 44 करके देखना,
44 की 44 से गुना नहीं हो रही, 1936 से आ रहा है। तो ये 88 जमा 1936, तो ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने 2 इधर ले गया, तो 20 ऐड करते तो 208 हो जाता, 207 पॉइंट इतना देखो मैंने क्या करा, फिर सुनो, 20 को 4 बार लिख लो। कितनी बार लिख लो? इन दो को पेयर बना लो, इन दो का 44 44 हो गया ना, वो टोटल 4 साल का निकालना था। तो आप वहां क्यों जा रहे हो, यही कर दो ना, ये इतना परसेंट सीआई निकालेगा ये। और डिफरेंस क्या होता है, सीआई माइनस, और सिंपल तो 20 का 4 साल में कितना होगा, अरे 80, पहले साल 20, दूसरे साल 20, तीसरे साल 20, चौथे साल 20, 20 चौक 80 हो जाएगा। अगर मेरे से पूछ रहा है डिफरेंस कितना, तो मैं कह रहा हूं भाई इसमें से माइनस कर देता हूं। इसमें से माइनस क्या कर दिया, ये 200 लिखा हुआ, इसको ये नहीं बता रहे, ये 100 है, ये डिफरेंस आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? और फिर जब आंसर निकालना तो आपका आंसर क्या आएगा, किसका होता है इतना परसेंट, हो जाएगा। भाई कॉन्सेप्ट समझो क्या है, एक तो 4 साल था तो 20 पर गया, 20 की कैलकुलेशन क्या है, आसान है। अगर 21 होता तो 21 में तो कबाड़ा हो जाता, पॉइंट की कैलकुलेशन का ये सब। 20 में तो 2 साल में पॉइंट ही क्रिएट नहीं हुआ, 44 आया। और जो मेरे को पता है 4 साल हैं, तो मैं 2 2 के पेयर बना के सोल्व क्यों ना करूं, पहले 2 को कर लिया, 2 को कर लिया, फिर एक्स वाई बना दिया, तभी तो कैलकुलेशन आसान हुई। करा था तुम में से किसी ने ऐसे? तुमने लिखा 1/5, 5 से 6, 5 से 6, 5 से 6, 5 की पावर 4, 625, 6 की पावर 4, 1296, है ना, और फिर उनका डिफरेंस लिया, आंसर वही आएगा। और ये पेपर में क्वेश्चन क्या था, ये रेट दिया था 40% पर एनम, और बोला कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो कितना हो गया 20, और 2 साल का दे दिया, तो हाफ ईयरली में 2 साल में कितनी बार लोगे, 4 बार। ये क्वेश्चन आया था पेपर में, क्वेश्चन था कि ये 40% पर एनम है, पर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 20 आ गया, और 2 साल का बताओ तो कितनी बार लेना पड़ेगा 2 साल में, 4 बार, हो जाएगा सोल्व, सीपीओ का है। तो अच्छा एसएससी का ऐसा कुछ नहीं है कि ये कॉन्स्टेबल है, ये सीपीओ है, ये सीएचएसएल है। जो मैंने टाइम एंड वर्क की 4थी क्लास की लास्ट क्वेश्चन जो कराया है एक्स वाला, देखा है, वो सीएचएसएल में है। उसमें था कुछ आदमी किसी काम को 4 दिन में कर देते हैं, अगर हर अगले दिन कितने 20 आदमी काम छोड़े तो काम 7वें दिन खत्म होता। कितने आदमी थे जो एपी लगाई थी, तो मैंने नहीं देखी क्या, तो मैंने सोचा क्या देखना है, छोड़ दो, सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस से भी ऊपर था, तो कभी कभार उसका मन करता है कहीं भी कुछ भी डाल देता है। एक सीएपीएफ होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, सुना है नाम? हाँ यूपीएससी कंडक्टर था, उसका एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में कराऊंगा, उसमें मैथ के बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मज़ेदार क्वेश्चन देता है। करो तुम सारे करो, मैं इसीलिए कहता हूँ मैं जहाँ से मेरे को जो अच्छा लगेगा सारा पढ़ा दूंगा, भाई उसका क्या पता कहाँ से क्या अच्छा लग जाए उसको। इस बार तो यूपीएससी सी सेट देखा था, यूपीएससी सुना है, तो उसमें मेन किसका वेटेज होता है, जीएस का। सी सेट क्या होता है, क्वालिफाइंग। इस बार सी सेट का पेपर सोल्व कर लेना तुम जाके, जिस दिन पेपर हुआ तो वो आ जाता है। तो एक सीजल वाला होनहार बच्चा कह रहा था सर सी सेट तो क्या होता है, 3 घंटे में 33% स्कोर लाना होता है बस। तो उसको नंबर सिस्टम के पेपर आए हुए थे और प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कम्बिनेशन। मैं एक काम करिए 15 क्वेश्चन 45 मिनट सोल्व कर ले, नहीं हुए। सी सेट के और इस बार जाके देखना, कभी भी किसी चीज़ की तैयारी करो ना तो उस पर मत रुको। तुम मैथ पढ़ रहे हो टाइम एंड वर्क का, तुम्हें जहाँ से मिले रेलिवेंट चीज़ सोल्व कर दो सारी, टीआईएसआई के रेलिवेंट जहाँ से मिले सोल्व कर दो। अब सी सेट में उन सब की लुटिया डूब गई जो मैथ में 0 थे, बस रीजनिंग और जीएस बचा पाए उनको, वरना बच नहीं पाए वे। इस बार जाना, आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है, सी सेट का क्वेश्चन पेपर निकालना, उसके मैथ सोल्व करके देखना, सारा नंबर सिस्टम ठोक रखा, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम। सीएपीएफ के पेपर देखना पिछले ईयर्स के, और वो लेवल आपसे कम माना जाता, वो मानते हैं सीजल वाले तो मैथ में 10 आदमी होते हैं, तबातोड़ मैथ आता है,
हाँ तुम लोग कर दोगे नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद, पर करा करो सोल्व सारे। चलो रेट पर आ गए हैं। रेट पर कह रहा प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये है, 2 साल टाइम है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऐसा लिख दिया तो P फॉर प्रिंसिपल, A फॉर अमाउंट। P मूलधन है ये, और ये मिश्र धन है, हिंदी वाले पहली क्लास में डिक्टेट कर दिया था। T फॉर टाइम 2 साल, रेट बताओ। अब तुम सब कुछ पढ़ चुके हो, मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा ना पीछे से ही पढ़ाऊंगा। देखो आप लिखना 16,000 है प्रिंसिपल, अमाउंट कितना है 17,000, जीरो से जीरो कट गई, कैंसिल करना है, जितना कैंसिल हो उसके उतना करना है। कई बार तो दिक्कत यहाँ फंसती, कैंसिल ही नहीं करना आता, कोई ऐसे डिजिट आ जाती है। भाई गुणा भाग जमा घटा आपका काम, बाकी मेरा, और इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब ये मेरे को दिख रहा है 4 से कैंसिल हो रहा है, ये 400 और ये 441। टाइम गैप कितने ईयर्स का है? 2 का, तो स्क्वायर रूट कर दो। 20 से कितना हो गया? सही है। ये क्या कर दिया? तो कितना मिला? अगर प्रिंसिपल 20 होता तो 1 साल बाद कितना हो जाता? मैं समझाऊंगा क्या करा। बस आंसर यही है, 1/20 इंटू कितना परसेंट? अब ये करा क्या मैंने, सोचो। मैं आपको ऐसे देता, रेट 5% है, क्या देता? 5, तो आप इसको लिख देते 1/20। और जब आप 1/20 लिखते हो तो प्रिंसिपल लिखते हो 20, तो 1 साल के बाद अमाउंट कितना हो जाता है? सही है। और जब 2 साल लिखते हो तो इसकी क्या कर देते हो? तो ये 2 साल बाद दिया था आपको प्रिंसिपल और अमाउंट। तो आगे जाने के लिए स्क्वायर करा, तो वापस आने के लिए क्या करोगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट करते पहले साल पर पहुंच गए। अगर 20 होता तो कितना हो जाता? कितना इंटरेस्ट मिला? कितने पर? तो 100 पर कितना मिलेगा? आ जाएगा, पढ़ चुके हो। अगर ये 3 साल होता तो क्या करते? क्यूब रूट। 4 साल होता तो उसका 4 में ले लेते। समझ में आ रहा है? मैंने कहा था पहली क्लास पढ़ाता हूँ, और सारे कॉन्सेप्ट वहीं से निकल चलते रहेंगे धीरे धीरे। अब भी जिसको जैसे पहली क्लास में बैठो तो पहले भी 2 क्लास देख के आना, उनसे ही समझ में आएगा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल में पैसा हो जाता 10,240। 10,240 5 साल के बाद ये अमाउंट है, और 8 साल के बाद हो जाता है अमाउंट 14,500। रेट बता दो। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आपने पैसा दिया कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज होती है, आपने 100 रुपए दे दिए किसी को 10% पर, है ना? तो 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? और आपने 4 साल के लिए पैसा दे दिया, तो जब अगले साल ब्याज लगेगा तो वो 110 पर लगेगा ना? बोलो भाई, पैसे पे भी लगेगा, उस पर भी लगेगा। फिर आपने इसको 10% निकाला तो 11। अब जब अगले साल ब्याज लगेगा तो इन दोनों पर लगेगा। बोलो ये बात सही है? सीआई में प्रिंसिपल हर साल चेंज होता है, यानी जो जिस पर इंटरेस्ट लग रहा है। इसके लिए प्रिंसिपल ये वाला था, इसके लिए प्रिंसिपल ये था ना, अमाउंट बन गया ये। पर इस अमाउंट के लिए प्रिंसिपल क्या रहा होगा? ये। आपको सीआई में कोई 2 पॉइंट पता होने चाहिए सिर्फ, तो आप रेट निकाल सकते हो, क्योंकि इस वाले के लिए पिछले वाला प्रिंसिपल रहा होगा। पर एसआई में ऐसा नहीं होता। एसआई में सिर्फ इंटरेस्ट किस पर लगता है? प्रिंसिपल पर। तो जब तक एग्जैक्ट प्रिंसिपल नहीं निकलेगा तब तक निकाल नहीं पाओगे। और ये चलता है रेशियो में। किस में चलता है? करके देखो। 100 का 110 का रेशियो, 10/11। 110 का और 121 का रेशियो, 11 से कट गया ना? रेशियो क्या आएगा? हमेशा सेम आएगा, क्योंकि मल्टीपल में चल रहा है। तो सीआई किस में चलता है? रेशियो में। और आपको रेशियो पता चल गई तो काम हो जाएगा। देखो मैं ये कह सकता हूं ये रेशियो आई है 10/11। क्या आई?
10/11, यानी ये आगे जा रहा है तो 11/10। भाई ये 10 है तो ये कितना है 11 है, तो इसका अगर मैं 11/10 कर दूंगा तो ये आ जाएगा ना। करके देखो, आप करो 100 का 11/10 करो, कितना है 110। फिर से इसका 11/10 करो, कितना आया। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ में आया। CI मल्टीपल में चलता है, रेशियो में, और प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। इस बार ये प्रिंसिपल था तो इस पे इंटरेस्ट लग के अगले वाले के लिए तो ये है, पर इससे अगले वाले के लिए ये होगा। जैसे ये रहा 100 के 110 के लिए 100 है, पर 121 के लिए क्या होगा। सही है, आपको कोई 2 स्टेप पता होने चाहिए तो आप वो कर सकते हो। क्लियर, कोई डाउट है। इस चीज को बहुत यूज करूंगा बार बार आगे, ये कॉन्सेप्ट समझा दिया तुम्हें। चलो, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा था, इसको मिटा रहा हूं। अब मुझे बताओ, रेट निकालना है, मुझे ये पता है इस अमाउंट के लिए प्रिंसिपल ये रहा होगा ना। मैं तो इसका क्या निकाल दूं, पहले कैंसिल करो, 2 से कट गया 500, 700, कितने ईयर्स का गैप है 3 है तो क्यूब रूट, बोलो 8 से क्या हो गया, कितना मिला 1, कितने पर, तो 100 पर साढ़े, ये याद कर लोगे तो हो जाएगा ना, 12.5 1/8 1/8 12.5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, इसमें प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे बताओ उस रेशियो में तो सेम ही रहेगा रेट, उससे आगे जाए पीछे जाए। और अगर मैं पीछे जाना चाहूँ तो ये भी कर सकता हूँ। ये 8 से 9 हो रहा है ना, तो यानी 9/8 से बढ़ रहा है। अगर मैं 3 साल पीछे जाऊं, मैं पूछता 2 साल के बाद अमाउंट बताओ क्या होगा, तो आपको पता है कि इसका 9/8 वैल्यू है, तो इसका 9/8 ये रही होगी, तो वापिस आने के लिए 8 आगे क्वेश्चन आएगा, ऐसा करवाऊंगा मैं। ये बात सही है, कोई दिक्कत है। सुन हो गए वो सारे, ज्यादा हो रहा है। हाँ भरी, किसी ने भरी, किसने, अरे बता तो दो। नहीं बताओगे तो मैं तो खत्म करता चलूंगा। ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें डिजिट ऐसी हैं, ये पेपर में ही आया फिर होगा 1944 है ये, 3 4 के नहीं एक होगा, या 19,444, पेज भी नहीं देख गया वो। मैं इसको बता दूंगा ये क्या है। 2 साल में 7,000, 4 साल में, मतलब कि रेट निकालना है तो आपको क्या करना है, 2 साल का गैप होगा तो जो कैंसिल होता है और स्क्वायर रूट। इसके डिजिट में कोई दिक्कत होगी मैं बता दूंगा ग्रुप पर, बाकी मेथड समझ में आ गया, रेट ही निकालना है। ये दोबारा फिर वही लिख दिया, गजब आदमी है। टाइम, अब रेट निकाला था, अब क्या आएगा टाइम। ये भी तुम्हें आता है, अभी मैं समझाऊंगा तुम्हें, फीलिंग आएगी। देखो, ये है प्रिंसिपल और ये क्या है अमाउंट। ये है 62,500 और ये कितना है 67,600। पहला काम जो कैंसिल होता हो कैंसिल कर दो, इससे आगे कैंसिल नहीं हो रहा। रेट गिवन है, रेट कितना है, और 4% को क्या लिख सकते हो। मैं कह रहा हूं अगर प्रिंसिपल 25 होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, होगा नहीं होगा, पढ़ा चुका हूं। ये इसकी कितनी पावर है और ये भी कितनी पावर है। पावर 2 होने का मतलब क्या होता है, नहीं, पावर 2 होने का मतलब 2 साल नहीं, पावर 2 होने का मतलब 2 बार ब्याज लिया। इस चीज में बहुत डिफरेंस है भाई। जब तुम हाफ ईयरली लिखते थे कि 1 साल का बताओ पर एनम है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 1 साल में कितनी बार होता था, तो पावर 2 करते थे। पावर 2 होने का मतलब 2 बार इंटरेस्ट लिया, तो यहां भी 2 बार लिया गया है। फिर रेट बता रहा क्या है पर, यानी साल में, तो टाइम क्या आया कर दोगे। पिछले वाले में क्या था, काट के स्क्वायर रूट क्यूब रूट करना टाइम के अकॉर्डिंग, यहां काट के ये मैच करना पावर कितनी बन रही है। कोई दिक्कत है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, जो कैंसिल हो वो कैंसिल कर देना,
ये 625 और 676 बच गया। आपका रेट कितना है 4, 1/25। ये होता था हमारा प्रिंसिपल, पहली क्लास में पढ़ा। और ये क्या होता था इंटरेस्ट। तो मैं कह रहा हूँ अगर प्रिंसिपल 25 होगा तो अमाउंट कितना होगा 26। ये वैल्यू किसका कितना है स्क्वायर, स्क्वायर यानी 2। तो 2 का मतलब है 2 बार इंटरेस्ट लिया गया। हम 3 बार इंटरेस्ट लेते तो पावर 3 कर देते थे, 4 बार लेते 4, 2 बार इंटरेस्ट लिया गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है रेट क्या है पर, यानी साल में 1 बार, और आपने टोटल 2 बार लिया तो कितने साल हो गए। सही है। ये देखो ये पेपर में आया, टाइम बताना है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। करो ट्राई एक बार, 1 मिनट का टाइम देते हैं। और जब तुम्हें लगे ज़्यादा हो रहा है तो बता देना ज़्यादा हो रहा है, बस लास्ट कराता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। भाई पहले की वीडियो देख के आनी पड़ेंगी सीआई की। वो 1-2 बच्चे और आते हैं, मैंने मैथ पढ़ रखा है, मैं फिर भी कहता हूँ पढ़ ले एक बार और कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता। फिर फीलिंग आती है हाँ पढ़ा था पर ये नहीं पढ़ा था। ये भी पेपर का क्वेश्चन है सेम डिजिट्स के साथ, डिजिट चेंज नहीं करी मैंने। हम्म, चलो मैं कराता हूँ। देखो रेट है 5% पर एनम। पहले तो आप ये लिखो प्रिंसिपल और अमाउंट। ये है 64,000 और ये 68,921। कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा। 5% पर एनम है, और जिसने बोला कंपाउंडेड 2 से डिवाइड करोगे 2.5% हाफ ईयरली आ जाएगा। बोलो, और इसको लिख सकते हो 1/, सही है। जब तुमसे कैंसिल ना हो ना तो इसको छोड़ के उस पर जाना। तो ये अगर ये 40 होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहां तक ठीक है। फिर एक चीज और देखो, ये 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 3 जीरो से 3 जीरो होगी, तो यानी 40 का क्या है ये क्यूब है। तो एक बात तो क्लियर है, ये 41 का ही मिलेगा, क्योंकि 2 का क्यूब होता लास्ट में 2 आता, यानी 41 होता, 2 आता है लास्ट में तो 2 से 8 बनता। और भाई 5 का तो वैल्यू तो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना वो। ये किसका क्यूब है भाई, मैं ये कह रहा हूँ ये 1 है तो 1 का क्यूब 1 ही देगा लास्ट में। अगर 2 होता तो 2 का क्यूब लास्ट में क्या देता 8, 3 होता तो 7 आता लास्ट में। बात समझ रहे हो। और ये इससे ज्यादा तो जा नहीं सकता, तो ये बात समझ में आ गई, क्यूब है। क्यूब 3 होने का मतलब बताओ क्या है, पावर 3 होने का 3 बार लिया गया। और वो क्या कह रहा है हर 6 महीने में 1 बार। तो आप हर 6 महीने में 1 बार ले रहे हो और टोटल 3 बार लिया, तो कितने महीने, तो 1.5 साल आंसर था इसका। मैंने पिछले क्वेश्चन में इसलिए समझाया, पावर को टाइम मत समझना, पावर का होता उतनी बार। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, क्लियर है। स्लाइड में देखो और कुछ क्या है। एक भाई कह रहा है कि बहुत हो गया, इंस्टॉलमेंट है, करा दूँ एक इंस्टॉलमेंट, किस्त बनानी सिखा दूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पर। सिंपल है, जो पढ़ा है उसी पर है। चलो एक क्वेश्चन ही और करा देता हूँ। अरे 1 घंटा भी नहीं हुआ अभी, बोर होने से काम नहीं चलेगा ना। देखो एक आदमी स्कूटर खरीदता है, स्कूटर है कुछ पैसे का ही नहीं पता कितने का है, और 2 बराबर किस्त दे के आया, दोनों किस्त बराबर है और 12,100 रुपए की एक किस्त है। ए मैन बोट अ स्कूटर एंड प्रोमिस टू पे ऑल द अमाउंट इनटू इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इक्वल भी होंगी एनुअल होंगी और इंस्टॉलमेंट है ऑफ ₹12,100 ईच। इफ कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द स्कूटर। इसने ये कह दिया भाई आपको रेट दे दिया, किस्त बता दी, प्राइस बता दो क्या रहा होगा। अब क्या करना,
यहाँ लिखना प्राइस और यहाँ लिखना इंस्टॉलमेंट, लिख दोगे। रेट कितना है? 10% पर एनम, सही है। अगर भाई 10 रुपए प्राइस होता तो 1 साल के बाद 11 रुपए लौटाने पड़ते। बोलो भाई, 10% ब्याज लगता ना। कितनी इंस्टॉलमेंट है? तो इसका स्क्वायर कर दो। 2 का मतलब क्या हुआ? देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आज आपने स्कूटर ले लिया और मैंने ये समझाया था आप जो पैसा यूज करोगे उसी पर ब्याज पे करोगे। आपने 1 साल के बाद जो दोगे किस्त, उस पर 1 ही साल ब्याज लगा होगा ना। बोलो। और जो 2 साल बाद किस्त जाएगी उस पर कितने साल ब्याज लगा होगा? 2 साल तक। और 10% का 2 साल में 21% होता है, अभी लिखवाया था। 10% का 2 साल में इंटरेस्ट कितना बनता है? 21। देखो अभी कराया था। 10 और 10 लिखोगे, यहाँ मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, सम 20 और 1 21। बोलो। तो जो दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी उस पर 21% ब्याज जाएगा। तो मैं 100 रुपये मानूंगा तो 100 का 21% जुड़ गया, कितना हो गया? सही है। तीसरी अगर जाती तो मैं इसका क्यूब कर देता, 1000 से कितना हो जाता? बोलो। अब 10% का 3 साल में कितना लिखवाया था मैंने? 33 पॉइंट इतना। तो 1000 का इतना निकालोगे तो 331 आएगा। आपको एक चीज समझ में आ रही है? स्क्वायर क्यूब करने से क्या हो रहा है? कैलकुलेशन क्या हो रही है? इजी हो रही है, पॉइंट नहीं क्रिएट हो रहे। समझ में आया? 2 इंस्टॉलमेंट होगी तो पहली सेम, दूसरी का स्क्वायर। 3 होंगी तो क्यूब, 4 होगी तो पावर 4। 50 इंस्टॉलमेंट आएंगी नहीं, सी आएगी। क्यों नहीं आएंगी? पावर 50 कौन सोल्व करेगा यार? तो 2 ही 3 देता है। SI में ले लेंगे हम, 10-12 इंस्टॉलमेंट करेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है? चलो 2 है। अब स्टेटमेंट में लिखा है 2 इक्वल, दोनों इंस्टॉलमेंट क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मेरी क्या बन रही है? 11 की और 1 100। 2 मेथड है, या तो इसको 11 से डिवाइड कर दो, ये 11 हो जाएगा, ये भी 11, तो ये भी तो 11 से करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा क्या है, इसको भी क्या कर दो 11 से मल्टीप्लाई। ये भी 121 और ये भी कितना? तो ये भी 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रेशियो चलता ना, रेशियो में एक चीज को करो दूसरे को भी करना पड़ेगा। तो ये आया 110 और ये आया, जोड़ो दोनों को। देखो इसने पहले साल 110 की जगह 121 रुपए पे करे थे। 110 का 10% 11 हो गए। दूसरे साल 100 की जगह 121 पे करे। दोनों का सम करा। अगर 210 रुपए का स्कूटर होता ना तो उसकी किस्त कितने की बनी थी? 121 और, अगर स्कूटर का प्राइस 210 रुपए होता तो 2 किस्त देनी पड़ती, 121 और 100। किस्त कितने की है? 12,000। कितना गुना है? तो प्राइस भी क्या हो जाएगा? और कभी किस्त दे के प्राइस पूछेगा, कभी प्राइस दे के किस्त पूछेगा। डाउट है इसको? है ये क्या होता है? क्या नहीं आया वो पूछ। ये भी नहीं पता क्या नहीं आया। ये तो तगड़ा काम हो गया फिर। मैं दोबारा से रिपीट करूं? चलो मैं इसको वीडियो को रोक देता हूं तो मैं समझा देता हूं।